प्रथम ध्यान अनुभव करे, जासे उपजे ज्ञान। प्रथम ध्यान अनुभव करे, जासे उपजे ज्ञान। यह शब्द बड़ा बहुमूल्य है। आज तक तुमने उल्टी बातें सुनी है। तुमसे लोग कहते हैं कि पहले शास्त्र पढ़ो, ज्ञान इकट्ठा करो, फिर ध्यान हो पाएगा। पहले ध्यान के संबंध में जानो, फिर ध्यान को जान सकोगे। लेकिन ये शब्द कुछ और ही कहता है। प्रथम ध्यान अनुभव करे, पहले ध्यान का अनुभव करना होगा। जासे उपजे ज्ञान, उससे ज्ञान का जन्म होगा। तुम उल्टा ही काम करते रहे। तुमने बैलों को बैलगाड़ी के पीछे बांध रखा है, इसलिए कहीं नहीं पहुंच रहे हो, न कहीं पहुंच सकते हो। ज्ञान पहले और फिर सोचते हो ध्यान। नहीं, ध्यान पहले फिर ज्ञान। सच तो यह है कि ध्यान के पीछे ज्ञान ऐसे ही आता है जैसे तुम्हारे पीछे तुम्हारी छाया चलती आती है। अगर मुझे तुम्हारी छाया को निमंत्रण देना हो तो तुम्हें निमंत्रण देना होगा। मैं तुम्हारी छाया को सीधा निमंत्रण नहीं दे सकता। मैं तुम्हारी छाया को कितना ही कहूं कि आओ, स्वागत है, तो भी छाया के बस के बाहर है आना। हाँ, तुम आओगे तो तुम्हारी छाया आ जाएगी। ज्ञान ध्यान की छाया है। वेदों से नहीं मिलता ध्यान, न मिलता ज्ञान, न कुरान से, न बाइबिल से। और जिसको तुम ज्ञान समझकर इकट्ठा कर लेते हो, वेद, कुरान, बाइबिल, धम्पद से, वह ज्ञान नहीं है। कोरा थोथा पांडित्य है, तोता रटंत है, वह ज्ञान नहीं है। ज्ञान का धोखा है। असली फूल नहीं है, कागज का फूल है। असली ज्ञान तो ध्यान से ही उमगता है। ध्यान ज्ञान का गर्भ है। वेद से तुमने जो सीख ली है वचन और कुरान की आयतें कंठस्थ कर ली, वह तो ऐसे ही है जैसे किसी दूसरे के बच्चे को गोद लिया। तो गोदी तो भर गई, लेकिन झूठी ही भरी। बात कुछ और है। जब कोई माँ 9 महीने बच्चे को गर्भ में ढोती है, 9 महीने की लंबी पीड़ा जरूरी भूमिका है, तो ही प्रेम उमड़ेगा। और जिसे 9 महीने पेट में ढोया, उसके प्रति एक लगाव होगा, एक स्नेह होगा, एक अंतर संबंध होगा। और फिर यह भी ख्याल रहे, जब एक बच्चे का जन्म होता है तो सिर्फ एक बच्चे का जन्म नहीं होता, 2 चीज़ों का जन्म होता है। एक तरफ बच्चा पैदा होता है, एक तरफ माँ पैदा होती है। उसके पहले माँ नहीं होती, उसके पहले स्त्री एक स्त्री होती है। इधर बच्चा हुआ, उधर माँ पैदा हुई। बिना बच्चे के पैदा हुए स्त्री स्त्री रहेगी, माँ न बनेगी। हाँ, बच्चा गोद लिया जा सकता है, लेकिन गोद लेने से माँ पैदा नहीं होगी। माँ का धोखा भला हो जाए। और यही हो रहा है। माँ तो लोग बनते ही नहीं, ध्यान का गर्भ तो निर्मित ही नहीं करते, और ज्ञान को गोद ले लेते हैं। और ज्ञान को गोद ले लेना सस्ता है। किताबें, शास्त्र आसान है पढ़ लेने में। परमात्मा के संबंध में जान लेना बहुत आसान है। परमात्मा को जानने के लिए जीवन को दांव पर लगाना होता है। प्रथम ध्यान अनुभव करे, पहले ध्यान जासे उपजे ज्ञान। ठीक कहते हैं संत दरिया, मैं उससे 100% राजी हूं। वह अनुभवी का वचन है। अगर दरिया को अनुभव ना होता तो यह बात कह भी नहीं सकते थे वे। जब मैंने दरिया पर बोलना शुरू किया, सोचा कि दरिया पर बोले, तो ऐसे ही कुछ वचनों ने मुझे आकर्षित किया। क्योंकि ऐसे वचन केवल वे ही बोल सकते हैं जिन्होंने अनुभव किया हो। प्रथम ध्यान अनुभव करे, पहले ध्यान जासे उपजे ज्ञान। अगर उन्होंने कहा होता कि वेद से ज्ञान उपजता है, तो मैं कभी भूलकर भी उन पर न बोलता। अगर उन्होंने कहा होता कि बाइबिल में ज्ञान है, मुझसे नाता ही टूट जाता। इस एक वचन ने मुझे जोड़ दिया। यह आदमी असली पारखी है। यह आदमी असली जोहरी है, जो हीरे की परख करता है।
इसने गोद नहीं लिया ज्ञान, इसने ज्ञान को जन्म दिया है ध्यान के गर्भ से। इसने पीड़ा सही है 9 महीने की, इसने बच्चे को बड़ा किया है, इसकी आत्म प्रतीति है। और जीवन में भी तुम जानते हो, जो अनुभव से संभव होता है वह उधार अनुभव से संभव नहीं होता। बच्चों को माँ बाप लाख समझाए कि ऐसा मत करो वैसा मत करो, बच्चे मानते नहीं, और ठीक ही करते हैं। बच्चे तो नहीं मानते, क्योंकि मान ले तो नपुंसक रह जाएंगे सदा के लिए, थोथे रह जाएंगे, रीढ़ पैदा न होगी। अनुभव से ही मानते हैं। तुम कितना भी कहो बच्चे से मत जाओ दिए के पास, हाथ जल जाएगा, लेकिन जब तक एक बार उसका हाथ जले नहीं तब तक उसे अनुभव न होगा, और तुम्हारी बात का भी कोई मूल्य नहीं। इसलिए हर बच्चा वही भूले करता है जो सब बच्चों ने सदियों से की है। माँ बाप की सिखावन काम नहीं आती, और जिन बच्चों पर काम आ जाती है वे बच्चे गोबर गणेश रह जाते हैं। ख्याल रखना, उसमें आत्मा पैदा नहीं होती, आत्मा तो अनुभव से पैदा होती है। जब बच्चे का हाथ जलता है तब वह जानता है कि आग जलाती है। मुल्ला नसरुद्दीन का एक मित्र उससे कह रहा था कि मुल्ला, क्या तुम मेरी पत्नी को जानते हो? मुल्ला ने कहा, नहीं भैया, मैं अपनी पत्नी को जानता हूँ, यही बहुत है। अनुभव अपना, बस अपना अनुभव ही जीवन को सम्यक आधार देता है। दूसरे का अनुभव आधार नहीं देता। दूसरे के अनुभव को तुम समझ ही नहीं सकते। दूसरे के अनुभव और तुम्हारे बीच संबंध ही नहीं जुड़ता, सेतु नहीं बनता, उधार उधार ही रह जाता है, सूचनाएं सूचनाएं ही रह जाती है, ज्ञान नहीं बनती। इस सूत्र को खूब हृदय से संभाल कर रख लेना, क्योंकि जो इसके विपरीत गए भटक गए हैं, और जिन्होंने इस सूत्र का अनुसरण किया है पहुंच गए हैं, उनका पहुंचना निश्चित है। प्रथम ध्यान अनुभव करे, जासे उपजे ज्ञान। लेकिन बहुत से लोग हैं जो सुने सुनाए में ही जी रहे हैं, कथनी में गुजरान कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने प्यारे वचन इकट्ठे किए हो, सुभाषित संग्रहित किए हो, वेद का शुद्ध शुद्ध उन्हें ज्ञान हो, कुरान की आयत आयत उन्हें कंठस्थ हो, मगर इससे भी कुछ न होगा। मोहम्मद के तो ध्यान में कुरान उतरी थी, कुरान उतरी थी, पढ़ी नहीं गई थी कुरान। मोहम्मद तो पढ़ना भी नहीं जानते थे। पहाड़ पर एकांत में ध्यान कर रहे थे, और तब अचानक जैसे कहीं अंतर आकाश से कोई बोलने लगा, उद्घोष हुआ, एक झरना फूटा, और एक प्यारा सा झरना फूटा, कोई गुनगुनाने लगा प्राणों में। इसलिए कुरान में जैसा गीत है और कुरान में जैसी संगीत है, वैसा संगीत दूसरे शास्त्र में नहीं है। कुरान की तरन्नुम किसको न नचा दे, किसके हृदय को न डांवाडोल कर दे। फिर कुरान के आधार पर जितनी भाषाएं दुनिया में पैदा हुई, उसमें भी एक तरन्नुम है, एक लय है, कुरान की छाप है। लेकिन कुरान कोई पढ़ी नहीं थी मोहम्मद ने, उतरी थी, इल्हाम हुआ था, जन्मी थी। मोहम्मद क्या कर रहे थे? मोहम्मद चुपचाप बैठे थे, सुनने में थे, साक्षी भाव में थे। और जब भी तुम साक्षी हो जाओगे कुरान उतरेगी। वही कुरान नहीं जो मोहम्मद पर उतरी, क्योंकि परमात्मा अपने को दोहराता नहीं। परमात्मा का कार्बन कॉपियों में कोई भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। परमात्मा हमेशा नया गीत गाता है, परमात्मा हर दिन नई सुबह लाता है, परमात्मा हर बार नए हस्ताक्षर करता है। जैसे कि तुम्हारे अंगूठे का चिन्ह तुम्हारा ही चिन्ह है। दुनिया में किसी दूसरे आदमी के अंगूठे का चिन्ह तुम्हारा चिन्ह नहीं है। चकित करने वाली बात है। इस दुनिया में 5-6 अरब लोग हैं, लेकिन तुम्हारे अंगूठे की प्रतिलिपि किसी दूसरे आदमी के अंगूठे की नहीं है। और ऐसा ही नहीं, तुम्हारे अंगूठे की जो छाप है वह जिंदा आदमियों में किसी की नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं जितने लोग इस जमीन पर अब तक हुए हैं, उनमें से किसी की छाप वैसी नहीं थी, और जितने लोग आगे भी कभी पैदा होंगे, उनमें से भी किसी की छाप वैसी नहीं होगी। हर अंगूठे की छाप अनूठी छाप है। जब अंगूठे तक की छाप अनूठी है, तो आत्मा की छाप की तो बात ही ना करो तुम। जब तुम्हारे ध्यान में उतरेगा कोई गीत, न तो वह वेद होगा, न वो गीता होगी, न वो कुरान होगा। यद्यपि उसमें वही होगा जो कुरान में है, वेद में है, गीता में है,
मगर गीत गीत तुम्हारा होगा, गुनगुनाहट तुम्हारी होगी, ले तुम्हारी होगी, नाचोगे तुम, उसमें अनूठापन होगा, उसमें मौलिकता होगी। और यह अच्छा है, शुभ है। काश वहीं वहीं गीत बार बार उतरता तो बड़ी ऊब पैदा होती। परमात्मा नित्य नूतन है। जिसका परमात्मा पर भरोसा है वही ध्यान कर सकता है। ध्यान का अर्थ भूल मत जाना, जागरूकता, साक्षी भाव। और तुम कितना भी शास्त्र पढ़ो, तुम समझोगे वही जो तुम समझ सकते हो, अन्यथा हो भी नहीं सकता। तुम वेद भी पढ़ोगे तो तुम वही थोड़े से पढ़ लोगे जो वेद के ऋषि ने लिखा है। वेद के ऋषि ने जो लिखा है उसे समझने को, उस ऋचा को समझने को उस ऋषि की बोध दशा चाहिए। बिना उस ऋषि की बोध दशा के तुम कैसे समझोगे अर्थ? अर्थ शब्दों में नहीं होता, अर्थ देखने वालों की आंखों में होता है। अर्थ शब्द में छिपा नहीं है कि तुमने इस शब्द को समझ लिया तो अर्थ समझ में आ जाएगा। शब्द तो केवल निमित्त है, शब्द तो केवल एक खूंटी है। टांगना तो तुम्हें अपना ही कोट पड़ेगा। तुम जो टांगोगे वही खूंटी पर टंग जाएगा।